हेलो दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल ए मंगला पे खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल मांगला लाया हूँ, ड्रैगन बॉल एक्स। इस मांगले की खास बात ये है कि इसके ट्रैक्टर बहुत ही ओरिजिनल लगते हैं। इस वजह से मुझे ये मांगला बहुत पसंद आई है और ये मांगला मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज हम इस मांगले का पहला चैप्टर कवर करेंगे और इसके पहले चैप्टर का नाम है द मिस्ट्री ऑफ ड्रैगन। चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम ड्रैगन बॉल जीटी का एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जिसमें गोटू ओमेगा शेनरॉन को अपने स्पेशल स्पिरिट बॉम्ब से हराता है और उसको तबाह कर देता है और फिर ड्रैगन के साथ फ्यूज़ होकर उसकी दुनिया में चले जाता है। फिर हम ड्रामे के लुकआउट पे जाते हैं जहाँ डैंडे कुछ परेशान होता है और मिस्टर पोपो डैंडे को कहते हैं आपको कुछ चाहिए ड्रामे सामान। फिर डैंडे कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एविल ड्रैगन के बारे में सोच रहा था। मुझे अपने बुजुर्गों की कुछ बातें याद आ रही कि कुछ सालों पहले कि हमारा नेमिक प्लैनेट कुछ मुश्किलात से गुजर रहा था, तो हमने ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल किया ताकि वो मुश्किलात दूर हो सकें। और मैंने कभी नहीं सुना था एविल ड्रैगन के बारे में और ना ही नेमिक बीन के ख़त्म होने के बारे में। फिर मिस्टर बोबो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि एविल ड्रैगन क्यों आए थे। फिर डैंडे कहते हैं मुझे खुद नहीं पता मिस्टर पोपो, मुझे उम्मीद है कि गुरु सही होगा। फिर हम देखते हैं कि लड़ाई ख़त्म होने के बाद तमाम वॉरियर्स गोटू के घर में खुशी मना रहे होते हैं सिवाय एक बंदे को छोड़ के, और वो जीता होता है और वो कहता है कि वो बेवकूफ़ कैटरोट वो ड्रैगन के साथ फ्यूज़ हो गया और उसकी एनर्जी बढ़ गई और मुझे नहीं लगता कि उसकी पावर बड़ी हो रही है नहीं, लेकिन अफसोस मैं अब ये नहीं जान पाऊँगा कि उसकी एनर्जी बड़ी हो रही या नहीं। और मुझे नहीं लगता कि सही है कि कोई लिमिट हो रही। और जब भी मैंने खुद अकेले ट्रेनिंग की है इसका नतीजा कुछ खास नहीं निकला, इसलिए मुझे किसी के साथ ट्रेनिंग करना होगी। फिर वो जीटा टेंट के पास जाता है और उसे ट्रेनिंग के लिए कहता है। टेंट से ये बात सुनकर डर जाता है और कहता है ट्रेन है वो भी आपके साथ। फिर बुल्मा बीच में आ जाती है और कहती है सॉरी वजीटा, मैं बीच में आ रही हूँ लेकिन मुझे कैप्सूल कॉर्पोरेशन को दोबारा चलाने के लिए टेंट्स की ज़रूरत है, इसलिए तुम टेंट्स को लेके नहीं जा सकते। फिर हम देखते हैं कि वजीटा गोहन के पास आता है और कहता है गोहन मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करो ताकि मैं अपनी लिमिट को पुश कर सकूँ, और क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। फिर गोहन कहता है नहीं, मुझे कंपनी से फ़ोन आया था कि कंपनी को चलाने के लिए मेरी ज़रूरत है, इसलिए मुझे उधर जाना पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग के लिए नहीं आ सकता, तुम किसी और को क्यों नहीं ले जाते। फिर वो जीटा कहता है कि उन बेवकूफ़ों को क्या सिर्फ तुम्हारी ही ज़रूरत है, वो किसी और को भी तो कह सकते थे। फिर गोहन कहता है कि मैं असल में कंपनी का मैनेजर हूँ, इसलिए मुझे तमाम चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। फिर वो जीटा को गुस्सा आ जाता है। फिर वो जीटा गुटेन को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। फिर वो जीटा मन में सोचता है कि मैं अभी आखिर किससे पूछ रहा हूँ। गुटेन ये सुनकर कहता है मैं ट्रेनिंग के लिए तो बिल्कुल आना चाहूँगा, लेकिन मेरी मोम मुझको अकेले आने नहीं देगी। इसके बाद चीची कहती है कि गुटेन तुम मेरी चिंता ना करो, तुम वजीटा के साथ जा सकते हो। फिर वो चीची मन में सोचती है कि इसी बहाने चलो वो उस लड़की को तो भूलेगा। इसके बाद गुटेन की तो वार लग जाती है और वो कहता है मोम नहीं रुकें। इसके बाद वजीटा कहता है कि ये बुरा आइडिया नहीं है। यहाँ पर चीची ने तो गुटेन की वार लगा दी है। इसके बाद वजीटा गुटेन को कहता है कि कल हम सुबह कैप्सूल टॉप में मिलेंगे। इसके बाद गुटेन कहता है मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर अगले पेज पे हम देखते हैं कि अगला दिन हो जाता है और गुटेन कैप्सूल टॉप के पास खड़ा होता है और मन में सोच रहा होता है कि वजीटा और इसके डैड की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कमाल की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा कोई पावरफुल हो सकता है। इसके बाद हम सिटी को देते हैं, वो काफ़ी तबाह हो चुकी होती है। फिर वजीटा गुटेन के पास आता है। फिर गुटेन वजीटा को कहता है कि मिस्टर वजीटा गुड मॉर्निंग, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मुझे माफ़ कर देना है। इसके बाद वजीटा गुटेन को कहता है कि तुम थोड़ा लेट हो, मुझे तो लग रहा है कि तुम ट्रेनिंग के नाम से नहीं आओगे। फिर वजीटा गुटेन को कहता है कि अब हमें शिप लेनी होगी। फिर गुटेन वजीटा को कहता है कि हमें शिप की क्या ज़रूरत है कि हम जाके उड़ भी सकते हैं। फिर वजीटा गुटेन को कहता है कि हम किसी अनजान प्लेनेट पे जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तुम्हें लगता है कि हमारी ये अर्थ हमारी ट्रेनिंग से बच जाएगी। इसके बाद गुटेन तो वजीटा अंदर ले जाता है और साल बाद वापस आएंगे। इसके बाद गुटेन ये सुनकर बहुत हैरान होता है। फिर वजीटा कहता है हाँ 1 साल तुमने सही कहा, अगर हम चाहेंगे तो हम वहाँ 1 साल से भी ज़्यादा रुक सकते हैं। और गुटेन ये सुनकर बहुत ही हैरान होता है। ये बातें इन्होंने सही की क्योंकि अर्थ बहुत ही ख़राब हो चुकी है एविल ड्रैगन की वजह से। चलें हम अगले पेज पे देखते हैं कि दोनों वॉरियर्स शिप में पहुंच जाते हैं।
फिर गोटेन कहता है कि मिस्टर वेजिटा क्या यही स्पेसशिप है। हाँ, फिर वेजिटा कहता है हाँ यही स्पेसशिप है और हम इस स्पेसशिप की मदद से उस प्लानट पे जल्द ही पहुंच जाएंगे। फिर वेजिटा गोटेन को कहता है कि अब इस प्लानट को काफ़ी लंबे अरसे के लिए गुड बाय कह दो। फिर वेजिटा स्पेसशिप को उड़ा के ले जाता है। फिर गोटेन वेजिटा को कहता है कि मिस्टर वेजिटा कि हम वहाँ क्या खाएँगे। फिर वेजिटा कहता है डोंट वरी गोटेन, हम वहाँ कैप्सूल का खाना खाएंगे। फिर गोटेन कहता है कि यार कैप्सूल का खाना वो तो बहुत ही ख़राब होता है। फिर हम ट्रामे के लुकआउट पे देते हैं। वहाँ मिस्टर पोपो ट्रामे को कहते हैं कि ट्रामे सामा आपको कुछ मिला। फिर डैंडे मिस्टर पोपो को कहता है हाँ मुझे बहुत पुरानी स्टोरी मिली है। मिस्टर पोपो कहता है क्या स्टोरी, वो क्या है। फिर डैंडे उसको बताता है अरे कुछ सालों पहले प्लैनेट नैमिट में एक देवता आदमी आया था। उस देवता आदमी ने हमारे अल्डर नैमिट को कहा कि तुम्हारे दिल में बहुत ही अच्छाई है, जिसकी वजह से तुम में एक बहुत कमाल की शक्ति है और तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये कहते ही वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर मिस्टर पोपो कहते हैं कि इसका क्या मतलब है। फिर डैंडे कहता है कि ये ड्रैगन बॉल के ओरिजिन के बारे में थी, यानी ड्रैगन बॉल को बनाने के बारे में। उन्होंने ख्वाब में उनको ड्रैगन बॉल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि तुम 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करोगे तो और उसमें से अपनी विश मांगोगे जिससे ड्रैगन बाई निकलेगा और तुम उससे जो चाहो मांग सकते हो। इसके बाद द मिस्टर पोपो डैंडे बताता है कि हाँ मुझे मालूम है ये इवेंट ड्रैगन के बारे में नहीं है, मगर मेरा मन बहुत ही तकलीफ़ में है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इस मांगे का अगला चैप्टर जल्दी लाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर दें। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।